नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक ख़ास टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं। जैसा कि दोस्तों कभी कभी लोग चेक ले लेते हैं और चेक बाउंस हो जाता है। तो चेक बाउंस होने के बाद लोग कोर्ट में जाकर मुकदमा करते हैं पैसा पाने के लिए, और वो प्रोसीडिंग कुछ दिनों तक चलती है। लेकिन हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे, बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि मुकदमा चलने के दौरान कुछ अंतरिम धनराशि कोर्ट से प्राप्त होती है, जो लगभग 5% से लेकर 20% तक होती है। और वो न्यायालय द्वारा कैसे प्राप्त होती है, इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ एडवोकेट रवि देव द्विवेदी जी हैं। आइए बात करते हैं। रवि जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम अपने दर्शकों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो चेक बाउंसिंग का जो मुकदमा लड़ते हैं हमारे लोग, उसमें प्रतिकर राशि क्या मिलना संभव है, या अगर मिलती है तो कोर्ट से किस प्रक्रिया द्वारा वो मिल सकती है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। और मैं आपको बता दूं दर्शकों की, बहुत से हमारे भाई हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि जब वो चेक बाउंसिंग का मुकदमा दाखिल करते हैं तो जो दूसरी पार्टी हाजिर होती है तो कोर्ट द्वारा उसको कुछ प्रतिकर के रूप में धनराशि दिलाई जाती है। अब इसका नियम क्या है दर्शकों, मैं आपको जानकारी में डाल दूं कि मान लीजिए कि आपने कोई चेक बाउंसिंग का मुकदमा न्यायालय में दाखिल किया है। न्यायालय ने विपक्षी पार्टी को जो है समन किया, यानी कि उसको कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा गया कि भाई आपके खिलाफ ये मुकदमा आया है और आपको कोर्ट में हाजिर होकर अपनी बात कहनी पड़ेगी। जब विपक्षी पार्टी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होती है, यानी कि वो न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत करा लेती है, उसके बाद उसका एक बयान होता है न्यायालय के समक्ष। जमानत होने के बाद, जिसको हम लोग 251 CRPC के अंतर्गत यानी बयान अभियुक्त कहते हैं, उस बयान में उसको जो परिवाद आपने दाखिल किया है उस परिवाद को पढ़कर पूरा सुनाया जाता है कि भाई कंप्लेनेंट ने, परिवादी ने आपके ऊपर ये मुकदमा किया है, आपने ये चेक दी है और ये चेक इस वजह से बाउंस हुई है क्योंकि आपके खाते में पैसा नहीं था। तो ऐसी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेगा या डिनाई करेगा, ये तो उस व्यक्ति के ऊपर है जिसका जो न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर बयान अपना दर्ज करा रहा है। बयान दर्ज होने के बाद एक प्रक्रिया है, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक धारा 143A ये अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है और इस धारा में प्रतिकर दिलाने को उस एक्ट कहा गया है। यानी कि जब वो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष हाजिर हो जाता है तो परिवादी को ये करना चाहिए कि 143A NI एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करना चाहिए कि भाई विपक्षी पार्टी हाजिर हो गई है और चूंकि जो एक्ट हमारा है वो एक्ट ये कहता है कि हमें कुछ अंतरिम प्रतिकर के रूप में पैसा दिलाया जाए। तो न्यायालय को ये देखती है कि भाई चेक अमाउंट कितना है। अब जो एक्ट में प्रावधान दिया गया है वो ये है कि जो चेक अमाउंट है वो उसमें से 5% से लेके 20% तक, यानी कि ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि कोर्ट 5% दिलाती है या 20% दिलाती है। ये कोर्ट के ऊपर है कि ये परिवादी को अंतरिम प्रतिकर के रूप में न्यायालय दिलाएगी। तो जब आप ये प्रार्थना पत्र न्यायालय में देंगे, न्यायालय से आप ये बात कहेंगे कि भाई हमारा इतने का चेक है, विपक्षी हाजिर हो गया है, तो ऐसी स्थिति में विपक्षी से हमें 5% से 20% के बीच में जो भी धनराशि उचित समझे न्यायालय हमें दिलाए। तो न्यायालय उस पर एक आदेश पारित करती है कि भाई 5%, 10%, 15%, जो भी न्यायालय के विवेक के ऊपर है कि ये विपक्षी जो है परिवादी को दे। लेकिन दोस्तों उसमें एक शर्त भी है। इनकेस अगर मान लीजिए कि ट्रायल के दौरान मुकदमा आप हार जाते हैं, यानी कि परिवादी जो है वो मुकदमा हार जाता है, तो वो जो अंतरिम प्रतिकर की धनराशि आपको ड्यूरिंग ट्रायल न्यायालय द्वारा दिलाई गई है, वो धनराशि आपको बैंक का जो ब्याज दर है उसके साथ वापस करना पड़ेगा न्यायालय में। यानी कि यदि आप मान लीजिए कि आपके 1 लाख की चेक का मुकदमा आपने दाखिल किया है और न्यायालय ने कहा कि भाई 20% अंतरिम प्रतिकर के रूप में इनको दिलाया जाए, और वो पैसा 20% आपको मिल गया है और मुकदमा आप हार गए हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जो 20% आपको मिला है वो प्लस बैंक का ब्याज, जितने दिन आपके पास वो पैसा रहा है उतने दिन का बैंक का ब्याज सहित आपको न्यायालय में उस पैसे को वापस जमा करना पड़ेगा। तो दर्शकों आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो न्यायालय में मुकदमे चलते हैं वो उसका कोई समय सीमा नहीं होती है, वह कभी जल्दी भी ख़त्म हो सकता है, कभी सालों साल लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि जैसे ही विपक्षी पार्टी न्यायालय के समक्ष हाजिर हो, आप तुरंत ही एक अंतरिम प्रतिकर का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दीजिए। न्यायालय आपको वो पैसा जरूर दिलाएगी, चूँकि एक्ट में ये प्रावधानित किया गया है। दर्शकों उम्मीद करते हैं जो वीडियो में जानकारी दी गई वो आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।